रियाजमाला संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अकेले में रियाज करते समय तो आपकी आवाज़ बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जैसे ही किसी के सामने या फिर माइक पर गाते हैं तो सुर अचानक से फ्लैट या साफ हो जाता है और आप सोचते हैं कि शायद रियाज में कमी है, इसलिए आप 2 घंटे और ज़्यादा चिल्ला करके गाने लगते हैं। पर नतीजा ये निकलता है कि सुर सुधरने की बजाय गला और बैठ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, समस्या आपके गले में नहीं, उस एक बुनियादी तकनीकी गलती में है जिसे 90% गायक पहचान ही नहीं पाते हैं। तो आज की इस एक्सक्लूसिव क्लास में हम सुर के फिसलने की उस सबसे बड़ी जड़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं जिसने आपको परेशान करके रखा है। नमस्कार मेरे प्रिय संगीत के गुणी विद्यार्थियों, रियाजमाला के इस परिवार में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अक्सर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर हम घंटों रियाज करते हैं फिर भी सही सटीक सुर पर हमारा गला क्यों नहीं ठहरता। याद रखिए कि सुर कोई लॉटरी नहीं है जो कभी भी लग जाए और कभी चूक जाए। सुर एक शुद्ध बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन और फिजियोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि शरीर और मन का तालमेल है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सुर लगाने के पहले फेफड़ों से निकली हवा वोकल कॉर्ड्स और रेजोनेटर पर कैसे काम करती है, तब तक सुर आपका कच्चा ही रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप नीचे कमेंट में यह ज़रूर बताएंगे कि आप देश या दुनिया के किस शहर गांव कोने से बैठ करके आप संगीत की साधना कर रहे हैं। आपके स्थान का नाम पढ़ करके मुझे यह जान करके बेहद सुकून मिलता है कि हमारे संगीत परिवार के लोग कहाँ से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इस परिवार में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस संगीत की यात्रा के साथ जरूर जुड़ें। साथ ही जो विद्यार्थी हफ्ते में या फिर आप हमारे प्री रिकॉर्डेड लेसन और पर्सनल फीडबैक और स्पेशल क्लासेस लेसन बाय लेसन देखना चाहते हैं और अपनी गायकी को निखारना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, तो आप ज्वाइन करके हमारे प्राइवेट बैच के भी आप मेंबर बन सकते हैं। चलिए अब अपनी डायरी और कलम और तानपुरा को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज का यह क्लास आपके गायन का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। सबसे पहले स्पोर्ट्सलेस ब्रीदिंग, इसके बाद यहाँ पर हम करने वाले हैं सपोर्टलेस ब्रीदिंग के बारे में। सपोर्टलेस ब्रीदिंग दोस्तों, सपोर्टलेस ब्रीदिंग और गले पर दबाव देकर के सुर को खींचना, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। जब आप छाती यानी कि चेस्ट से उथली सांस लेते हैं तो फेफड़े के नीचे का डायफ्राम सही सपोर्ट नहीं देता। सुर को साधने के लिए जब हवा का पर्याप्त और स्थिर दबाव नहीं मिलता है तो गला अपने आप सिकुड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि नीचे के सुर तो लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मध्यम या पंचम के सुर को लगाने की कोशिश करते हैं तो सुर हल्का नीचे यानी कि फ्लैट उतरा हुआ आपको लगता है। समाधान ये है कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग अपनाना है, और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग अपनाने के बाद आपको इसको इस तरीके से देखना है कि सांस लेते समय कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए, पेट और पसलियों को 360 डिग्री में फैलने चाहिए। दूसरा मेंटल पिचिंग, दूसरा पॉइंट है मेंटल पिचिंग। अब मेंटल पिचिंग को इस तरीके से समझिए कि गायन का पहला नियम है कि जो सुर दिमाग में साफ नहीं सुना जा सकता वह गले से कभी शुद्ध नहीं निकल सकता। ज़्यादातर लोग हारमोनियम की चाबी दबाते ही बिना सुर को सुने अपनी आवाज़ मिलाना शुरू कर देते हैं। इसे बोलते हैं शूटिंग इन द डार्क। और इसका समाधान ये है कि पहले तानपुरे या फिर हारमोनियम की नाद को कान से सुनें, 1 सेकेंड के लिए दिमाग में उसकी आवृत्ति की कल्पना करें, फिर आवाज़ को निकालें। तीसरा रेजोनेंस शिफ्ट। रेजोनेंस शिफ्ट मतलब कि गलत रेजोनेंस का यूज। मंद सप्तक से मध्य सप्तक और मध्य से तार सप्तक में जाते समय आवाज़ का प्लेसमेंट बदलना पड़ता है।
अगर आप सा को जिस टेस्ट वॉइस में गा रहे हैं, तार सा भी उसी खिंचाव के साथ गाएंगे, तो वोकल कॉर्ड पर ज़रूरत से ज़्यादा तनाव आएगा और सुर कांप करके उतर जाएगा। समाधान ये है कि ता सप्तक में जाते समय आवाज़ को सिर और तालू के पीछे के तरफ हल्का होने दें और ज़ोर बिल्कुल ना लगाएं। क्योंकि मेरे एक छात्र थे रोहन और बहुत मेहनती, रोज़ 3-4 घंटे ये रियाज करते थे, लेकिन जब वे सा से सीधे पा या तार सप्तक पर जंप करते थे तो उनका सुर या तो 20 सेंट ऊपर जाता या फिर नीचे गिर जाता। वे तनाव में आकर के और जोर लगाने लगते, जिससे उनका गला छिलने लगा। मैंने उन्हें 3 दिन तक बिल्कुल गाने से मना कर दिया। चौथे दिन मैंने हारमोनियम बंद कर दिया और सिर्फ तानपुरा चलाया। मैंने उनसे कहा कि रोहन, हारमोनियम का सहारा छोड़ो, पहले गहरी सांस लो, दिमाग में पंचम स्वर को सुनो, बिना कोई ताकत लगाए केवल हमिंग करो। और पहले 10 मिनट उन्हें अजीब लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने गले पर जोर हटा करके केवल हवा के बहाव और एकाग्रता पर ध्यान दिया तो उनका पंचम जो है वो बिल्कुल पंचम स्वर दर्पण की तरफ साफ हो गया। उन्हें समझ आ गया कि रियाज कमी जो है वो रियाज में नहीं है, बल्कि गले के गैर ज़रूरी जोर लगाने में थी। अब पहला काम आपको प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल में जो आपका पहला काम यहाँ पर होने वाला है वो 3 स्टेप पिच मैचिंग, 3 स्टेप पिच मैपिंग। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। 3 स्टेप पिच मैपिंग क्या होता है। सबसे पहला स्टेप जो है, तो पहले स्टेप में आपको हारमोनियम पर मध्य सा की बटन को दबाना है, मध्य सा, ये पहला स्टेप है। सिर्फ 2 सेकंड आपको सुनना है, 2 सेकंड सुनना है और बोलना नहीं है, ये काम आपको करना है। दूसरा जो स्टेप है, दूसरे स्टेप में आपको मुंह को बंद करना है और हम बोलना है और इसको महसूस करते हुए सुर को नासिका के माथे के बीच महसूस करना है। तीसरा जो काम है, अब उसी वाइब्रेशन को आकार में बदलना है। जैसे आप हम कर रहे हैं तो इसी वाइब्रेशन को आकार में चेंज कर देना है। पहले तो केवल सा को सुनना है, इसी सा में हमें हम करना है और इस हम को हमें आकार में बदलना है। ये काम आपको करना है। इसके बाद एक चीज़ आप करेंगे, सा 4 मात्रा, रे, गा, सारे गा, रे, ये आप करेंगे। और एक पैटर्न आप करेंगे सा, रे, गा, मा, ये पैटर्न आप करेंगे। और इन दोनों पैटर्न में ही हमें क्या करना है, हम करना है। अभी मैं प्रत्येक स्वर को 8 से 16 सेकंड तक बिना किसी कंपन के रोकने की आप कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा रुक जाएंगे, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, जितना हो रहा है उतना आप करने की कोशिश आप करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने सा लगाया, सा में पहले केवल सुनिए, सुनने के बाद दूसरा तरीका है कि आपको हमिंग करना है और हमिंग के बाद इसको आकार में बदल देना है। जैसे कि पहले केवल हम सुन रहे हैं, फिर हम लगाएंगे। हमिंग के बाद आ में बदलना है। और ये कितने सुर में करना है आपको, सा में भी करना है, रे में भी करना है, गा में भी करना है और रे में वापस से करना है हम। सा में भी हम, रे में भी हमको करना है, गा में भी हमको करना है और माँ में भी हमको करना है। ये काम आपको करना है। अब दोस्तों, नियम ये है कि तार सा से अगर आप मान लीजिए कि मध्य सा है और मध्य सा से आप तार सा की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जाते समय आवाज़ का वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है। वॉल्यूम एक जैसा रहेगा, केवल हवा का फोकस बदलेगा। विद्यार्थी गलती कुछ ये करते हैं विद्यार्थियाँ
कुछ गलतियों की अगर मैं बात कर लूँ, गलतियाँ ये होती हैं कि हारमोनियम के वॉल्यूम के साथ तेज से चिल्लाना, जैसे हारमोनियम बजती है उस हिसाब से वो चिल्लाने लगते हैं। तो हारमोनियम को बैलेंस्ड बनाना है, खुद की सरल पिच सुनाई देनी चाहिए, खुद की पिच बनानी है, उसके बाद आपको अभ्यास करना है। हारमोनियम के पिच में अभ्यास आपको नहीं करना है। इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम धीमा रखें, अपनी आवाज़ को लीड करने दें। दूसरी गलती का मुंह आधा खोल करके गाना, ऐसा करने से स्वर दब जाता है और सुर उतर जाता है। तो जबड़ा ढीला रिलैक्स जॉ को रखना है, अंदर पर्याप्त खाली जगह बनाएं। तीसरा कि सांस फूलने पर भी स्वर को खींचना, स्वर के अंत में सुर बुरी तरह हिल जाता है, इसलिए सांस खत्म होने से 2 सेकंड पहले ही स्वर को सहजता से छोड़ दें। डेली रियाज रूटीन, आपका जो रियाज रूटीन है वो रियाज रूटीन ये होगा कि आपको 10 मिनट धीमी और गहरी डायफ्रामेटिक सांसें और हल्के स्वर में लिप ट्रिल, 10 मिनट हल्की सांस और लिप ट्रिल। लिप ट्रिल के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये काम आपको करना है। नहीं देखा आपने वीडियो तो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो ही था। और 10 से 20 मिनट आपको क्या करना है, खरज व सा की साधना, ये काम आपको करना है। फिर इसके बाद खरज या सा की साधना मतलब कि मंद्र के शुरू में रियाज, यहाँ पर करना है रियाज। इसके बाद आपको 20 से जो 25 मिनट है, यहाँ पर आप 20 से इसको 35 मिनट कर लीजिए। तो 20 से 35 मिनट आपको इंटरवल मैचिंग करना है। इंटरवल मैचिंग में मतलब है कि ऊपर बताया गया जो हमने यहाँ पर ये सुर आपको बताए हैं, ये पहला तरीका, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को क्रमशः करना है जिस तरीके से हमने बताया है। और फिर 35 से 40 मिनट तक आपको क्या करना है, आँख को बंद करके सिर्फ तानपुरे को सुन करके पहले और दूसरे तार की गूंज को सुनना है। ये सांसें हमें इसकी गूंज को केवल और केवल सुनना है, यहाँ पर गाना नहीं है। वो क्या फ़र्क पड़ेगा सुनने का वो आप खुद महसूस कर लेंगे। लगभग जब आप इसको 10 दिन 15 दिन तक आप सुनेंगे तो खुद इसका फ़र्क आपको महसूस होगा। एक आपके लिए होमवर्क है कि अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करें। केवल यहाँ पर एक काम करना है कि केवल आप तानपुरे के मध्य सा से पंचम तक केवल आकार में 10 बार उसी चीज़ को गाएं। रिकॉर्डिंग को हेडफोन लगा करके सुने और अपनी लाल पेन से मार्क करें कि किस स्वर पर आपकी आवाज़ तानपुरे से अलग खींच रही है। इस प्रक्रिया को पूरा आपको 7 बार करना है और इसको ट्रैक करना है। अब दोस्तों इसको इस तरीके से समझिए कि सुर गले से ज़बरदस्ती खींचने की चीज़ नहीं है, बल्कि सही सांस और मानसिक स्पष्टता का परिणाम है। जब तक आप सुर को अंदर साफ नहीं सुनेंगे, बाहर सही नहीं गाएंगे, कभी भी ऊंचे सुरों को छूने के लिए गले पर ताकत नहीं लगाना है, रेजोनेंस को सिर की तरफ शिफ्ट होने दें। तो आज का गुरु मंत्र ये है कि रियाज का मतलब यह नहीं है कि आपने कितनी देर तक गाया, बल्कि यह है कि आपने कितनी देर सजग होकर के सुना। जो कान सुर का दोष पकड़ना सीख जाता है उसका गला कभी बेसुरा नहीं हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लय और ताल की वजह से सुर का संतुलन कैसे बिगड़ता है। जब लय तेज होती है तो जीभ और होंठ की जड़ता सुर को कैसे गिरा देती है और इसे तेज गमक व तानों में कैसे ठीक किया जाए। आप सभी ने अपना कीमती समय इस सुर साधना को दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार है। जाने से पहले कमेंट में अपनी जगह का नाम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्वाइन कर लें अगर आप हमसे जुड़ करके संगीत को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।